सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली और तामीर नौ का मिशन वज़ीर-ए-आज़म वफ़द के हमरा जिनेवा पहुँच गए। शहबाज शरीफ कहते हैं डोनर कॉन्फ्रेंस में सैलाब मुतासरीन का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। अहम बुनियादी ढांचे, जिंदगी, रोज़गार और मीशत की बहाली के लिए आलमी फंडिंग अहम है। मुतासरा इलाकों की बहाली तामीर नौ का फ्रेमवर्क पेश किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में बैनुल-अक़वामी ताउन और तवील मुद्दती शराकत दारी की अहमियत पर जोर दिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में सरबराहान मुमलिकत, वज़रा और मुतअद्दिद ममालिक के आला सतह के नुमाइंदे शरीक होंगे। इमरान खान का पंजाब में एस्टैब्लिशमेंट पर सियासी इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम। कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट ने सबक नहीं सीखा, फिर सियासी इंजीनियरिंग हो रही है। खुदा के वास्ते पीटीआई के लोगों को ना तोड़ा जाए। पाकिस्तान में बहरान के ज़िम्मेदार सिर्फ एक शख्स और वो जनरल बाजवा हैं। पीटीआई सरबराह ने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से खिताब में कहा, उम्मीद है फरवरी के आखिर तक इंतखाबात की तारीख आ जाएगी। करप्ट टोला इंतज़ार में है, बाहर से पैसे आ जाएं, इनको पैसे मिलने हैं, ना ही मईशत ठीक होनी है। किसी से मदद नहीं मांग रहे, बस चाहते हैं मुल्क में शफाफ इलेक्शन हो जाएं। बंदे तोड़ रहे हैं, ना ही कोई नई जमात बना रहे हैं। ओन चौधरी की पंजाब में नई पार्टी बनाने की खबरों की तरदीद। कहते हैं जहांगीर तरीन, अलीम खान या चौधरी सरवर कोई नई जमात नहीं बना रहे। हम इस वक्त मुत्तहिद हुकूमत का हिस्सा हैं और साथ खड़े रहेंगे। तरीन ग्रुप मुस्लिम लीग नून का इत्तेहादी है और रहेगा। सीनियर सियासतदान अब्दुल अलीम खान की भी सियासी जमात में शामिल होने की तरदीद। कहते हैं सियासत में फ़ाल होने का कोई इरादा नहीं, सारी तवज्जो फलाही कामों पर मरकूज़ है। फवाद चौधरी का फिर इस्टेब्लिशमेंट से राबते बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। कहते हैं हमारा किसी से इख्तलाफ नहीं, इस्टेब्लिशमेंट से राबता बहाल करना चाहते हैं। ताकतवर इदारा डंडे के सहारे मुल्क की सियासत और मईशत को नहीं चला सकते। अगर बात हाथ से निकल गई तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा। हैरानी है कैसे नाअहल और निकम्मे लोग पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिए गए। पंजाब में नई पार्टी बनी तो इमरान खान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पंजाब में एतमाद के वोट के लिए हमारे नंबर्स पूरे हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब को ऐवान से एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, आईनी जिम्मेदारी है। परवेज़ इलाही रूगर्दानी नहीं कर सकते। वज़ीर-ए-आज़म और गवर्नर पंजाब में टेलीफोनिक राबते में इज़हार ख्याल। बलीगुल रहमान कहते हैं एतमाद के वोट ना लेने पर वज़ीर-ए-आज़म को सूरत हाल से आगाह किया है। अगर वज़ीर-ए-आला पंजाब ने असम्बली से एतमाद का वोट ना लिया तो अदालत से रजू करेंगे। परवेज़ इलाही की जानिब से एतमाद का वोट ना लेने पर मुस्लिम लीग नून की सियासी पोजीशन मुस्तहकम हुई है। पंजाब असम्बली की तहलील होगी, ना ही मुल्क में इंतखाबात का कोई इम्कान है। चौधरी शुजात कहते हैं हुकूमत बढ़ती महंगाई को काबू करके आवाम को रिलीफ पहुँचाए। तमाम सियासतदान मुल्क के मसाइल खुसूसन महंगाई को हल करने को तरजीह दें। काफ लीग सरबराह से सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और पंजाब में पैदा सियासी बहरान पर गुफ्तगू। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा इमरान खान ने मुल्क में गाली कल्चर को फ़रोग़ दिया। जब वोट से फैसला ना हो तो रोड पर फैसले होते हैं। मरदमशुमारी में हमें हमेशा कम गिना गया। शफाफ हल्का बंदियाँ ना करके अपने हकूक़ किसी को छीनने नहीं देंगे। मुत्तहिदा रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अगर हमें ठीक नहीं गिना जाता तो बताएं हम कहाँ जाएं। हमारे 40% लोगों को मरदमशुमारी में शामिल ना करने से मसाइल पैदा होते हैं। फ़ारूक सत्तार का खालिद मकबूल सिद्दीकी की हिमायत का ऐलान। कहते हैं पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी ने मुहाजिरों को ग़ुलाम बनाने का मुआहिदा किया है।
बल्दियाती इंतखाबात से कबल कराची में सियासी गहमा गहमी अरूज पर पीपल्स पार्टी ने कराची सबका के उन्वान से रैली निकाली। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा PTI कराची से फारिग हो चुकी है। शहर कायद का अगला मेयर जियाला होगा। MQM जब चाहे इंतखाबी मुहिम शुरू कर सकती है। कराची के हर जिले में 200 अरब रुपए के पैकेज से तरक्याती काम करवाए। ये जो 3 एटम बम हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं इस वक्त, एक का नाम शहबाज शरीफ, एक का नाम जरदारी और इसका नाम इमरान, ये 3 आदमी ये ट्राइका पाकिस्तान के लिए एटम बम से ज्यादा खतरनाक है। डार साहब डॉलर को फिर पर लग गए और आपकी कामयाब पॉलिसी की वजह से आपके केसेस तो खत्म हो गए, लेकिन पाकिस्तान की करेंसी कागज का टुकड़ा बन गया। शहबाज, जरदारी और इमरान खान एटम बम से ज़्यादा ख़तरनाक करार। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक कहते हैं हुक्मरानों के मुंह से इस्टेब्लिशमेंट का फीडर हटा दिया जाए तो मसनूई लीडर ख़त्म हो जाएं। वो जर्नैल भी अल्लाह को जवाब देंगे जिन्होंने दरिंदों को कौम के सरों पर बिठाया। जमात इस्लामी को मौका मिला तो करप्ट हुक्मरानों को अडियाला और कोट लखपत जेल में डालेंगे। इसहाक डार ने पाकिस्तानी रुपए को कागज़ के टुकड़े में तब्दील कर दिया। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर और गिरदनवाह में ज़लज़ले के झटके। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। भिम्बर, कोटली, डडियाल में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। शिद्दत 3.8, गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। धुंध के बायस लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर बड़ी गाड़ियों का दाखिला बंद। मोटरवे M3 रजाना से फैज़पुर तक बंद कर दी गई। धुंध छा जाने से कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे हुकाम की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। महंगाई अवाम के साथ साथ डाकुओं को भी सताने लगी। सखर में डाकुओं का आटे के सेल के 2 अलग अलग पॉइंट्स पर हमला। मुलजमान दोनों स्टॉल से 45,000 रुपये नकद और 20 थैले आटा लूट कर ले गए। महंगा आटा मजीद महंगा, ऊपर से गायब। गरीब 2 वक्त की रोटी को तरस गया। सस्ते आटे की तलाश के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। लाहौर में चक्की का आटा 160 रुपये किलो में फ़रोख्त होने लगा। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 3,100 रुपये का हो गया। अब तो ज़िंदगी की डोर थामना भी मुहाल हो गया। शहरी फट पड़े। दो घंटों से लाइन लग के खड़े हुए हैं, अभी तक मुश्किल है कि पता नहीं आगे आटा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। यहाँ सुबह से लाइन में लगे हुए हार्ट पेशेंट हैं, डॉक्टरों ने जवाब दिया है फिर भी लाइन में लगे हुए आटे के लिए। सुबह 160 रुपये किलो आटा लेके आया हूँ मैं। वज़ीर आला पंजाब से हमारी गुजारिश है कि आटा जो है ना, वो जो आटे का बहरान है ना, वो इस टाइम फिलफौर ख़त्म किया जाए। हुकूमत को चाहिए था कोई रिलीफ दे, कोई ख्याल करे। माड़ा बंदा तो वैसे ही पिछे पे है। माड़ा बंदा क्या करे, कहाँ जाए? जिसके घर पे एक मेहमान आ जाए खाने के लिए और उनको मेहमान की रोटी 5,000 रुपये में पड़ गई है। एक ही दुहाई बहुत है महंगाई। दाल रोटी से काम चलाना भी इम्तिहान बन गया। सब्जियों के रेट आसमान को छूने लगे। बीफ और मटन तो दूर, मुर्गी खाना भी ख्वाब बन गया। कराची में ब्रायलर मुर्गी ने 600 का हिंसा अबूर कर लिया। लाहौर में 570 रुपये किलो। सस्ते बाजार भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गए। इस्लामाबाद के इतवार बाजारों में अदरक 380, प्याज 210 रुपये किलो फ़रोख्त होने लगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब अवाम को सस्ते आटे की फराहमी के लिए मुतहरिक फ्लावर मिल्स के लिए गंदम का योमिया सरकारी कोटा डबल कर दिया। चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं सूबे भर में सेल पॉइंट्स को भी दोगुना कर दिया गया। रोज़ाना 10 किलो आटे के 18,40,000 थैले सरकारी रेट पर दस्तयाब होंगे। सरकारी कोटा बढ़ने से निजी गंदम और आटे की कीमतों में नुमाया कमी आएगी। दमे दा मरीज़ आ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਸਟੋਰ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ये दवाई हैगी है तो वो डबल चार्ज ला रहे थे। मेडिसिन जो है आम कस्टमर के लिए तो मिल नहीं रही
क्योंकि जो डॉक्टर लिख के दे रहे हैं वो मेडिसिन आ नहीं रही और उसके अलावा उसका फार्मूला आ रहा है। मेडिसिन जो है ना पहले तो काफ़ी शॉर्ट है, पैनाडोल भी नहीं मिल रही। गोली पहले 40 रुपए की मिलती, वो 60 रुपए की हुई, वो भी 2 नंबर आ रही। गरीब बंदा क्या करे? मेडिसिन तक मिलना जो है मुहाल हुई है। इससे अच्छा खुदा का वास्ते आप लोग कहते हैं कोई ऐसी दवाई बनाए कि गरीब आदमी खाए और इस दुनिया से चला जाए। लाहौर समेत पंजाब भर में जान बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत। शुगर, दिल के अमराज समेत मुख्तलिफ बीमारियों के लिए अद्वियात नायाब। बहरान के खात्मे के लिए हुकूमत कहीं नज़र नहीं आ रही। खुदारा मरीज मर रहे हैं, कोई तो अवाम की दादरसी करे। कहीं बादल, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी, पारा मजीद नीचे जाने लगा। कोयटा, पिल्लात, मस्तूंग, चमन और ज़ियारत में वक्फे से बारिश। गिलगित बल्तिस्तान, अपर देर कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा में पहाड़ों पर रिकॉर्ड बर्फबारी। इस्लामाबाद में हल्की बारिश। मारगिला के पहाड़ों से आने वाली हवाओं ने ठंड बढ़ा दी। शहरियों ने वीकेंड पर रेस्टोरेंट्स पर डेरे डाल लिए। रेस के सुल्तान ने थर जीप रैली जीत ली। साहबजादा सुल्तान ने 106 किलोमीटर के ट्रैक 1 घंटा 8 मिनट 35 सेकंड में तय किया। शहराज कुरैशी 18 मिनट के तवील फासले से दूसरे नंबर पर रहे।